सीमांचल की बात करते हैं। सीमांचल के साइबर क्राइम वर्ल्ड में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है, जिससे कि काफी खलबली है कि क्या है सीमांचल के साइबर वर्ल्ड का पाकिस्तान कनेक्शन। तो कटिहार साइबर थाना पुलिस जो है उसका एक बड़ा खुलासा सामने आया है। भारत में जो साइबर क्राइम से जुड़े लोग हैं उनको 10% इसमें दिया जाता था। यहां पर CSP सेंटर यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट के नाम पर साइबर ठगी हो रही थी। कटिहार पुलिस ने ठगी के बंटी बबली, निस्ताक आलम और ईशा कुमारी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने पूछताछ में सरहद पार से सीमांचल तक साइबर क्राइम का जाल फैले होने की बात कबूल की है। दोनों ने यह माना है कि ऑपरेशनल अड्डा पाकिस्तान में है। तो इसका क्या कनेक्शन है पाकिस्तान का इस साइबर वर्ल्ड से, उस पर पहले आपको सुनाते हैं कि पुलिस ने क्या बातें सामने रखी हैं। पैसा कहाँ से भेजते थे? इंडिया से। हाँ? इंडिया से। कि कहाँ भेजते थे? इंडिया से हाँ, पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान भेजते थे। कितना पैसा भेजे अभी तक? हाँ सर, 2-3 लाख भेजे। जोर से बोलो। 2 लाख। सर, इसमें चर्चा हो रहा है, पाकिस्तानी कनेक्शन की चर्चा होता है और ये लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्या है? बेसिकली ये लोग गांव-गांव में जाकर अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट खरीदते हैं और अकाउंट खरीदने के बाद उस अकाउंट को अपने पाकिस्तानी जो संपर्क है वहाँ पे उस अकाउंट नंबर को भेज देते हैं। और जब वहाँ के कॉल सेंटर के द्वारा किसी भारतीय व्यक्ति से ठगी की जाती है तो वो पैसा इन्हीं के अकाउंट्स में आता है। अकाउंट में पैसा आने के बाद ये उनको कंफर्म करते हैं कि इतना पैसा इस अकाउंट में आ गया है और उसके बाद 10% कमीशन ये अपने पास रखते हैं और शेष पैसा या तो हवाला का माध्यम हो या अन्य माध्यम हो वो पाकिस्तान भेज देते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार जुड़े हैं। प्रभाकर, ये जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है सीमांचल के साइबर क्राइम वर्ल्ड का, एक तो ये साइबर ठगी किस किस्म की हो रही थी? काफ़ी ज़्यादा लोगों से पैसे भी ठगे जा रहे हैं। किस तरह का ये नेटवर्क सामने आया है? देखिए अकबर, ये बड़ा ही विचित्र है। इससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला है क्या। साइबर क्राइम का मामला या साइबर ठगी का मामला भारत में होता रहता है और हम अमूमन उसके बारे में रिपोर्टिंग करते रहते हैं। ये मामला सीधे तौर पे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इस मामले में होता क्या है कि यहाँ पे सीमांचल के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ एक गिरोह सक्रिय है जो लोगों के पहले बैंक में अकाउंट खुलवाता है, उसके बाद उन अकाउंट्स को ख़रीद लेता है। 15 से 20 हज़ार रुपये दे के उस अकाउंट को ख़रीद लेता है। उस अकाउंट की जानकारी पाकिस्तान के साइबर क्राइम के गिरोहों को दे दी जाती है और वो गिरोह जो है वो फिर साइबर ठगी करते हैं पाकिस्तान के अंदर और कुछ हद तक भारत के अंदर भी। और जो ठगी से जो पैसे आते हैं वो इन अकाउंट्स में आते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान में कोई साइबर क्राइम हुआ, किसी की ठगी हुई और जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ भारत के किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद उस पैसे को ये जो गिरोह है जिनके जो ये अकाउंट जिनके पास होता है उससे ये पैसा निकालते हैं। 10% अपना कमीशन काटते हैं और बाकी पैसा 90% हवाला के जरिए वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो बेसिकली इसे आप अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से पाकिस्तानी साइबर सेल का काम है जिसने अपने अकाउंट्स जो है वो भारत में खुलवा रखे हैं। तो अगर भारत पाकिस्तान की एजेंसी जो है अगर वो इन्वेस्टिगेट करना भी चाहे या उस मनी को कन्फिस्केट करना चाहे तो मनी कन्फिस्केट नहीं कर सकती, उसे जब्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो अकाउंट भारत में है और वो पैसा वापस उनके पास हवाला के जरिए हो सकता है। तो आप अगर इसे सिंप्लीफाई करके समझें, आसान भाषा में समझें, तो ये पाकिस्तान का साइबर सेल गिरोह है जिसने अपने अकाउंट्स भारत में खुलवा रखे हैं और वहाँ से पैसा वो ब्लैक में फिर हवाला के जरिए अपने पास मंगवाते हैं और उसके एवज़ में भारत में जो उनकी मदद कर रहे हैं, ये सीमांचल में जो गिरोह है जिसकी आज धरपकड़ हुई है, उसे उसके एवज़ में 10% जो है वो कमीशन दिया जाता है। जी बहुत धन्यवाद आपका प्रभाकर, इसे समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये पाकिस्तान साइबर क्राइम वर्ल्ड है जो ऑपरेट कर रहा है हिंदुस्तान में अपने अकाउंट्स यहाँ पर खुलवाकर, और इसमें जो लोकल उनको हेल्प कर रहे हैं स्थानीय लोग, उनको इसमें 10% कमीशन दिया जाता है, बाकी पैसा हवाला से पाकिस्तान जा रहा है।